प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो हम लोगों ने ये कहा था कि इस नए साल में जो टिक डायरी है आप लोग उसको फॉलो मतलब करोगे, तो आप लोगों के पास टिक डायरी है? तो नए साल से कहा गया है उसका हो रहा है पालन? झूठ बोल रहे हो। नहीं, उसका पालन नहीं हो रहा है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है बेटा कि हमको उसको जीवन में उतारना है ना। तो इस नए साल से हम लोग ये संकल्प ये भी करें कि टिक डायरी को हमें भरना ही भरना है। इनको कलर वाला दे दे पापा। और क्या, वो दीजिए इनको, नए से सिरे से करें ये लोग, ठीक है। उसको भरो। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी ये लोग आए थे तो क्या कहते हैं, इन लोगों ने कहा कि हम कल संडे से आएंगे, क्या नाम, बैडमिंटन खेल लें। तो एक दिन ये लोग आए, एक दिन के बाद फिर दूसरे दिन से आना बंद। कोई भी काम करो तो नियमित, हर चीज में आपको नियम बनाना पड़ेगा। नियम से आपके तब, जब तक नियमितता नहीं होगी तब तक आप किसी भी कार्य को करने में सफल नहीं हो सकते। एक दिन के बाद फिर दोबारा नहीं दिखाई दिए। रोको बेटा। अच्छा, दूसरी चीज अभी सरदा जी बता रही थी कि जब जरूरत पड़े तो शेर की तरह दहाड़ना। कैसे दहाड़ोगे? एक चीज ये है बेटा कि एक गांव में एक सर्प बहुत परेशान किया हुआ था। तो एक महात्मा जी से लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्रभु, इस गांव की आप जो है कुछ दया कृपा करके इस सर्प से आप बचाइए। कई लोगों की जान ले चुका था। तो महात्मा जी की भाई दया होती है संत महात्माओं की। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सांप आज से आप लोगों को नहीं काटेगा, रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन ये आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसकी वजह से किसी की मृत्यु नहीं होगी। अब भाई क्या हुआ कि गांव में जब वो सांप को ये पता चल गया लोगों को कि ये सांप काटेगा नहीं, तो उसको दे मार दिए उसको। और जब वो उसको मार दिए तो जब महात्मा जी उधर से लौट रहे थे तो देखा कि वो सांप मरा पड़ा था। तो महात्मा जी को बड़ी दया आई कि देखो, मेरी वजह से ये सांप मारा गया, क्योंकि मैंने इससे कहा था कि काटे ना, ये काटना नहीं है आपको। तो उस सर्प को उन्होंने अपने बुद्धि उससे बल से उसको जीवित किया। जीवित करने के बाद उससे पूछा कि ये तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तो उसने कहा कि प्रभु, आपने ही तो कहा था कि किसी को काटना नहीं है, तो गांव वाले मिलके हमको मार डाले। कहे भाई देखो, हमने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो नहीं मना किया था ना। तो बच्चों, फुफकारने का मतलब ये है कि आपको लोग सीधा जान के उसका फायदा ना उठाएं। ठीक, हमारे परम पूज्य भाई साहब जी कहते थे कि आप बाहर से वो साहब सबसे किसी किसी बात को लेकर नाराज भी होते थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल पाक। कोई क्रोध संत महात्माओं को थोड़ी आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो क्रोधित हैं, लेकिन अंदर से विनम्र बने रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के अंदर भी रहनी चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो आप लोग भी फुफकारें, लेकिन कोई किसी का अनिष्ट ना हो, नुकसान ना हो, है ना। ये भावना आपकी बनी रहे। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा।